हे गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोनी। मैम तनु शर्मा देहरादून से आई हैं स्पेशली ऐश कलर के लिए। तो इनके ऐश कलर करेंगे हम देखेंगे, लेकिन आपको कंडीशंस दिखा दूं यार। देखो कितनी ज़्यादा इन्होंने पहले से हाईलाइट्स वगैरह करवा रखी है और नेचुरली कितना ज़्यादा डैमेज है, एक्सेस में डैमेज है बहुत ज़्यादा। तो इस वाले हेयर पे हम कैसे कैसे क्या क्या होगा प्रॉपर पूरा ऐश कलर का जीरो से लेके एंड तक का तरीके से पूरा स्टेप टू स्टेप दिखाएंगे। कलर ट्यूब्स दिखाएंगे आपको, डेवलपर्स क्या मिक्सिंग वगैरह आपको बताते रहेंगे हैंड टू हैंड। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेंगे हेयर ड्रायर। ड्रायर इसलिए क्योंकि हमारे सेक्शन अच्छे से लिख रहे। ये है प्रीलाइटनर विद 40 वॉल्यूम। ठीक है, आप 30 भी ले सकते हो, लेकिन हम एक ही बार में इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे क्योंकि बैक से मैम के हेयर काफ़ी ज़्यादा वर्जन है। ओके रिपोर्ट है, कोई इशूज़ नहीं है। मैंने बोला ना, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन हर एक हेयर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। ठीक है, आपको दिख गया हमने ड्रायर कर रखा है स्ट्रेट, क्योंकि अभी हमें हेयर को प्रीलाइट करना है। ऐश कलर के लिए हेयर प्रीलाइट होता है, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हो, अदरवाइज ऐश कलर नॉर्मल लोकल प्रोडक्ट्स करेंगे तो आपके हेयर बिल्कुल फ्रिजी बर्नआउट से हो जाएंगे। अगर इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर प्लैक्स एडिटिव्स कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गया हमारा प्रीलाइटनर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, लॉरियल का, शॉचकॉफ का, वेल्ला का, स्ट्रिक्स का, बहुत सारे आते हैं। ये हमारा 40 वॉल्यूम, राइट। इसको हम मिला रहे हैं, ये देखिए। और ये हमने हल्का सा वीविंग किया, बैक कॉम किया मर्जिंग के लिए और लगा दिया। इसके अंदर एक चीज़ सोचने वाली है या एक चीज़ समझने वाली है, एक ही चीज़, कि अभी तो आप देख रहे हो रूट्स के कितने पास से लगाया हमने, मुश्किल से 1-1.5 इंची का गैप है। अब जैसे से ऊपर जाएंगे ना हम, तो ये गैप बढ़ेगा, क्योंकि मैम को हेयर का कलर जो चाहिए ना बिल्कुल कान के नीचे से चाहिए। फ्रंट वाले हेयर को तो हम जो बॉक्स सेक्शन होगा उसको तो ऊपर से करेंगे क्योंकि फेस को फ्रेमिंग देता है, लेकिन बैक साइड जैसे से आएगा वो डाउन से आएगा, कानों के पास से, ईयर के पास से आएगा। ठीक है, तो ऊपर ऊपर जैसे हम चढ़ेंगे तो हेयर का गैप ईयर तक का छोड़ना पड़ेगा। तो वो कैसे कैसे होगा आपको दिखेगा इसी के अंदर। देखिए जैसे जैसे चीज़ें ऊपर बढ़ रही है ना, तो हेयर को कितना ज़्यादा छोड़ा जा रहा है। देखो आपको दिख जाएगा कि जो फॉइल है हमारा वो हेयर से कितनी दूर पैक्ड हो रहा है। अब देखो धीरे धीरे, पहला वाला तो बिल्कुल 1 इंच पे पैक्ड हो रहा था ना, राइट। अब जब ऊपर ऊपर जाते जाते देखना कि आप कितनी दूर दूर तक पैक होएगा। ये देखो कितना ज़्यादा गैप आ गया, देखो। तो ये चीज़ें ना आपको मर्जिंग जो है ना, मर्जिंग या फिर जो पैटर्न है वो आपको पहले ही सोच के ही उस टाइम अप्लाई करना है, ध्यान रखना। ये देखो आ गया ना ईयर तक ही। तो ये चीज़ें तो आपको सोचनी पड़ेगी पहले ही, और उसके हिसाब से ही फिर आपको सारी फॉइलिंग, सारी बालियाज या फिर ओमरे या हाईलाइट या जो भी आपको लुक देना है वो चीज़ पहले ही सोच के माइंड में क्रिएट करके फिर चलिए। हम इसमें हल्का सा वीविंग दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जब हमें फ्रंट लुक देना है तो इसमें जिसको हम कहेंगे बॉक्स सेक्शंस, तो यहाँ पे हम तो सीधा स्लाइस निकालेंगे, बिना बाल छोड़े सीधा बैक कॉम कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें क्वांटिटी ज़्यादा दिखानी है। ठीक है, फ्रंट पे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सेक्शन छोड़ के एक सेक्शन ले रहे हैं, एक सेक्शन छोड़ के, वहाँ पे तो हर सेक्शन में ऑलमोस्ट होएगा आपका। देखो सेक्शन निकाला है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा ना, ये सीधा बैक कॉम। अब ये देखो कितना डाउन से हो रहा है। ठीक है, सेक्शन निकाला, कोई सेक्शन नहीं छोड़ा, बैक कॉम। गिने चुने बाल छोड़े जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि फ्रंट लुक तो हमें बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी में देना है, उसके अंदर हमें छोड़ना ही नहीं है। तो ये देखो बैक कॉम किया, इस पर लगा दिया, राइट। तो ऐसे ही करेंगे। बॉक्स सेक्शन जो ऊपर हमने छोड़ा हुआ है फेस को, जो फेस फ्रंट के तीनों सेक्शन, बॉक्स सेक्शन और साइड के दोनों, रेडियल सेक्शन कह लो आप, रेडियल के फ्रंट सेक्शन बिल्कुल ही तरीके से करने हैं। इसके अंदर छोड़ने ओढ़ने का तो मतलब नहीं। पीछे तो आपको बाल छूटे हुए दिख रहे होंगे, लेकिन उस वाले सेक्शन में और इस साइड के सेक्शनों में आपको बाल छूटे हुए जो है नहीं दिखेंगे, बैक कॉम कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस में तो ब्रेकेज है। फ्रंट लाइन में होते हैं छोटे छोटे बाल, तो उसके अंदर भी सेक्शन छोड़ेंगे 2-4 बाल, तो वो क्वांटिटी ऑफ हेयर वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छा ये चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग कि उनकी हेयर की कंडीशन, या यूँ कह लो हेयर लाइन या फ्रंट सेक्शन में डेंसिटी किस टाइप की है, ब्रेकेज की है, नॉर्मल है, तो वो आपको समझ के करना पड़ेगा। अभी देखो बॉक्स सेक्शन का देखो कितना ज़्यादा नीचे लटक के हो रहा है फॉइल। ये लिया सेक्शन, वीविंग निकाली, हल्के से छोटे, बैक कॉम किया, डेंस इट, बस इतना ही। इसके अंदर कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ा जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। हल्की सी वीविंग निकाली, स्लाइस सा, उसके अंदर बैक कॉम किया, हल्की सी वीविंग निकाल दी, वीविंग निकाली, ये छोड़े, बस सेक्शन नहीं छोड़ा। अगला वाला सेक्शन नहीं छोड़ा जाएगा, डायरेक्ट सीधा अप्लाई कर लिया जाएगा। अगला जो सेक्शन, कोई भी रेस्ट सेक्शन नहीं छोड़ना। ये हमारी एप्लीकेशन पूरी हुई, और जैसे ये अच्छे खासे 9-10 लेवल तक हुए जो आपको दिख रहे हैं, तो हमने इनके फॉइल को जो है खोल लिया। लेकिन इनका फ्रंट का एक फॉइल ना जो एंड में बना था वो हुआ नहीं है। जब हम वॉश करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो नहीं हुआ है, उसको एंड तक भी, क्योंकि आपको ना सारा इवनली ही करना पड़ेगा, जब ही वो चलेगा।
ओके, अब हम इसको जैसे देखो हमने अभी भी बांध दिया है, मेरे हाथ है बंद रहे, ठीक है। तो अब ये वॉयलेट शैम्पू जिसको आप पर्पल शैम्पू या ब्लू शैम्पू कहते हैं, उससे हमने इसको वॉश कर लिया, ऊपर वो फॉइल बंधा हुआ क्योंकि वो लिफ्ट नहीं हुआ था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे इवनली हो। जब वो लिफ्ट हो गया उसके बाद हमने वेट किया उसके लिफ्ट होने का, जब जाके हमने वो हो गया इवनली तो हमने जब खोला, अब ये कर लिया। ये रे कलर ट्यूब्स, इस पर लिख दिया गया 20 वॉल्यूम से मिला है, सबके नाम इस पर लिखे हुए, लास्ट में 20 वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, इसको मिला है। क्वांटिटी भी इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ ये देखिए मैं बोल ही देता हूँ कि जो बेस है सबसे ज़्यादा 12 का, सबसे ज़्यादा वही लेना है। बाकी उसके हिसाब से 20-20 रेशो में लेने हैं। जो 0-22 है कॉपर कटिंग का है, वो आपको बस बिल्कुल 5 ml के राउंड लेना है, 5% टोटल कलर का 5%, ठीक है, बिल्कुल कम, राइट। अब हम देख रहे हो आप रूट्स पे लगाने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें ग्लोबल तो करना नहीं है। और ये हो रही है न्यूट्रलाइजिंग कलर की, जिससे ये आएगा। अभी तक आपको सारा ब्लॉन्ड दिख रहा था, अब इसमें आपको ग्लेइश ब्लूइश हल्का सा टिंच दिखेगा, ग्रेइश ऐश कह सकते हो आप इसको, या ब्लूइश ऐश, ब्लू उसका टिंच आपको जरूर दिखेगा। क्योंकि क्या होता है जब आपको येलो टिंच कट करनी होती है तो आपको वॉयलेट या ब्लू कलर का यूज़ करना होता है कॉपर और येलो के लिए। तो फिर वो कट करने के बाद हल्का सा उसका रिफ्लेक्शन रहता है जो कि 1 से 2 वॉश रहता है, फिर वो आपको हल्का सा ये वाइट से दिखता है, फिर वाइट से वो येलो में कन्वर्ट होने लगता है। अगर आपने वॉयलेट शैम्पू आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो, ब्लू शैम्पू कह लो या वॉयलेट कह लो, पर्पल शैम्पू लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं, तो वो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपका येलो टिंच वापस आने लगता है। ये हमारी डिपॉजिटिंग पूरी होकर आपको कलर तो शैम्पू स्टेशन में दिख रहा है ब्लूइश सा। अब मैं आपको ड्रायर करके फाइनल लुक दिखाता हूँ। बहुत ही बेहतरीन आया है, इवन यू कांट इमेजिन है, इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है। टाइम लग गया था कलर करते करते, 3-4 बजे स्टार्ट किया था, रात को 9 बज गए थे, देखो रात हो गई है। तो कलर देखो अब कैसा लगा, ठीक है। मैडम भी बहुत लेट हो रही थी, दूर जाना था मैडम को, तो हमने ये देखो ये कलर आया है। इसके रिगार्डिंग हमने रील्स भी बनाई है, ये देखिए कितना बेहतरीन आया ना। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत ही फाइन तरीके से काम किया गया है, देखो मर्जिंग भी आ गई ना सारी, फ्रंट पे जैसे बताया था वैसा ही है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, पी स्क्वायर सलोन।